तो 130 फीट जो है बाबा साहब का मूर्ति का अनावरण होगा और इसके बाद जो है 80 फीट फातिमा शेख का मूर्ति लगेगा। जी देश हमारा है, किसी के बाप का प्रॉपर्टी है क्या? नरेंद्र मोदी के बाप का प्रॉपर्टी है? उसको बदलना पड़ेगा। जब लखनऊ का नाम जब कर्नावती हो सकता है, जब इलाहाबाद का जो है प्रयागराज हो सकता है, मुगल सराय का दीनदयाल हो सकता है, तो अशोका मैदान की संविधान में नहीं लिखा है? क्यों नहीं बदलेंगे? हम आज हम उनके वंशज हैं और 97% बैकवर्ड जब गया उस हमको जो है तुम अपना राम मंदिर रखो, तुम कौन मंदिर रखो, हमको कोई मतलब नहीं है। हम अपने इतिहास इन दुश्मनों के सीना पर चढ़ करके गाड़ेंगे। हम आज ये वादा कर रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं, अगले महीना में कम से कम 3563 गाड़ी के साथ जो है आरा से होकर के रथ यात्रा निकलेगा, जो कैमूर बक्सर होते हुए जो है अरवल जहानाबाद जमुई होते हुए पूरे बिहार का भ्रमण करेगा। जो भर हाथ जो पहने रहते हैं, कलावा पहने रहते हैं, उनका नाम नहीं मतलब ले रहे हैं, लेकिन एक बार भी ये व्यक्ति जो जिसके खानदान का 4 सांसद हुआ करता था बिहार में, जो मनुवादियों का, ब्राह्मणों का, भाजपा और आसोसों वाला का गुलाम है, वो व्यक्ति एक बार भी अपने इतिहास और अपने महापुरुष को नहीं बोला। पटना के अशोका मैदान में 170 फीट का सम्राट, विश्व के प्रथम सम्राट अशोक का मार्बल का प्रतिमा लगाने जा रहे हैं। पटना में अशोका मैदान है कहाँ? अशोका मैदान, हम अशोका मैदान ही का ना बगल में है आपका, हम नाम नहीं लेंगे उसका। किसी के बाप का संपत्ति नहीं, हमारे पूर्वजों की संपत्ति है, ब्राह्मणों द्वारा कब्जा किया गया हमारे इतिहास पे। तो आपके कहने से नाम उसका बदल दिया जाएगा? किसके कहने से नाम बदल जाएगा? जब उसके कहने, जब इंदिरा के कहने से नाम बदला नाम को बदलने में कमेटी अरे कमेटी गया भाड़ में जी। देश हमारा है, किसी के बाप का प्रॉपर्टी है क्या? नरेंद्र मोदी के बाप का प्रॉपर्टी है? उसको बदलना पड़ेगा। जब लखनऊ का नाम जब कर्नावती हो सकता है, जब इलाहाबाद का जो है प्रयागराज हो सकता है, मुगल सराय का दीनदयाल हो सकता है, तो अशोका मैदान की संविधान में नहीं लिखा है। क्यों नहीं बदलेंगे? हम आज हम उनके वंशज हैं और 97% बैकवर्ड जब गया उसके बाद उस अशोका मैदान में बीच में थोड़ा सा आप लोग बोल दिए 130 फीट बाबा साहब के संविधान से चलता है, किसी के बाप के मनुस्मृति से नहीं चलता है। तो 130 फीट जो है बाबा साहब का मूर्ति का अनावरण होगा और इसके बाद जो है 80 फीट फातिमा शेख का मूर्ति लगेगा। उसके बाद गेट नंबर 1 पर जगदेव प्रसाद, गेट नंबर 2 पर ये मूर्तियां बीच में रहेगा। गेट नंबर 2 पर जो है जगदेव प्रसाद, गेट नंबर 3 पर ज्योतिबा फूले, गेट नंबर 4 पर भोला पासवान शास्त्री, गेट नंबर 5 पर कर्पूरी ठाकुर, गेट नंबर 6 पे सावित्रीबाई फूले, गेट नंबर 8 पे दशरथ मांझी, गेट नंबर 9 पर जो है एक है दशरथ मांझी है और भोला पासवान शास्त्री, और इसके बाद जितने अपने महापुरुष हैं, और एक गेट पर जो है आदरणीय लालू जी का जो हम मूर्ति स्थापित करने जा रहे हैं। उसके लिए अगले महीना से हम विशाल रथ यात्रा निकालने जा रहे हैं अपने महापुरुषों के सम्मान में। और कुशवाहा का रुद्र प्रताप कुशवाहा मौर्यवंशी और बैकवर्ड वंशी का बेटा जो है मैदान में। हमको जो है तुम अपना राम मंदिर रखो, तुम कौन मंदिर रखो, हमको कोई मतलब नहीं है। हम अपने इतिहास इन दुश्मनों के सीना पर चढ़ करके गाड़ेंगे। हम आज ये वादा कर रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं, अगले महीना में कम से कम 3563 गाड़ी के साथ जो है आरा से होकर के रथ यात्रा निकलेगा, जो कैमूर बक्सर होते हुए जो है अरवल जहानाबाद जमुई होते हुए पूरे बिहार का भ्रमण करेगा। पहले चरण में पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे और दूसरा टाइम रहेगा तो उत्तर प्रदेश, बिहार से हम लोग जा करके और उत्तर प्रदेश एमपी होते हुए पूरे महाराष्ट्र, पूरे देश में जो हम लोग जाने का काम करेंगे। और हमको हर हालत में जो है बाबा साहब का 130 फीट का मूर्ति हर हालत में लगाना है। आज मायावती और जीतन राम मांझी जो लोग बोलते हैं कि दलित का अपमान हो रहा है, आज जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने, मायावती 4 बार सत्ता में चमारों को ठक्कर के, दलितों को ठक्कर के सत्ता में मंत्री गई, लेकिन एक बार भी अपने बाबा साहब का नाम नहीं ली। 6500 करोड़ के लागत से अंबेडकर पार्क बनता है और उस पार्क में उनका प्रचार वाला हाथी लगता है और उनकी मूर्ति लगती है। मायावती जी और जीतन राम मांझी और एक जो भर हाथ जो पहने रहते हैं, कलावा पहने रहते हैं, उनका नाम नहीं मतलब ले रहे हैं, लेकिन एक बार भी ये व्यक्ति जो जिसके खानदान का
4 सांसद हुआ करता था बिहार में, जो मनुवादियों का, ब्राह्मणों का, भाजपा और आसोसों वाला का गुलाम है। वो व्यक्ति एक बार भी अपने इतिहास और अपने महापुरुष को नहीं बोला। लेकिन एक कड़वी सच्चाई है, आज बाबा साहब का देन है, फातिमा शेख का देन है, इनका सावित्रीबाई फुले का देन है कि ये लोग जो है ना आज सांसद बना हुआ है। नहीं तो खानदान गारंटी दे रहे, इसका पूरा खानदान जो आज पार्लियामेंट में बैठा है लैट्रिन साफ कर रहा होता किसी के घर में बैठ करके। लेकिन इन लोगों को मतलब नहीं है, इन लोगों को मतलब नहीं है। भीम की मूर्तियां टूट रही है पूरे देश में, अंबेडकर को तोड़ा जा रहा है, हम कैसे बर्दाश्त कर लेंगे। चमार में पैदा लेने से चमर वंश का बेटा नहीं होता है, मौर्य में पैदा लेने से मौर्य वंश का बेटा नहीं होता है, मुस्लिम में पैदा हो जाने से मुस्लिम का बेटा नहीं हो जाता है। चमर वंश, मौर्य वंश और मुगल वंश का बेटा और बेटी वो है जो अपने महापुरुषों के तरफ में हाथ उठ जाए तो उसका गला काटने का क्षमता रखता हो और उनके सम्मान में अपना जान देने का क्षमता रखता हो, उसको जो हम अपना चमर वंश, मौर्य वंश और मुगल वंश का बेटा कहते हैं। 97% लोग जगेंगे देश में, और हम जो है अब बदलते बिहार में, बदलते देश में हम सम्राट अशोक वाला अखंड भारत का दोबारा यहाँ पर निर्माण करने जा रहे हैं। हमको राम राज्य नहीं, अशोक साम्राज्य वाला चाहिए। वो राम राज्य नहीं जहाँ पर तुम मुसर हो, तुम चमार हो, तुम अति हो, तुम डोम हो, तुम नाऊ हो, तुम तेली हो, तुम लोहार हो, तुम कुर्मी हो, तुम पासी हो। हमको वो सम्राट अशोक वाला राज्य चाहिए, वह बाबा साहब वाला संविधान चाहिए जहां एक ब्राह्मण और मुसर बैठ करके एक थाली में पानी पिए। वो वाला हमको सम्राट अशोका वाला अशोक राज्य चाहिए। धन्यवाद आप सभी का। आप अम्बेडकर जी का मूर्ति बचा नहीं पाते और स्थापित करने की बात कर रहे हैं। अरे भाई कहाँ नहीं बचा पाते हैं, जहां होता है हम जाते हैं ना सबसे पहले। कब जाते? अरे टूटने के बाद जाते हाँ, हैं? टूटने से पहले जाते हैं। हमको जो नॉलेज में रहेगा तभी हम जाएंगे ना, हमको खाली नॉलेज में हो जाना चाहिए। हम जाते हैं।